कांग्रेस सरकार में कार्यकर्ताओं की बजाय मुख्यमंत्री के ओएसडी की चलती थी। सीएम हाउस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी से हारी चुनाव। हार पर मंथन करते हुए कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप प्रत्यारोप। गलत टिकट वितरण पर भी चुनाव हारने का प्रमुख कारण। जोधपुर में कांग्रेस सत्ता से बाहर होते ही पार्टी में बैठकों का दौर चालू है। इसी कड़ी में जोधपुर में भी कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अनदेखी का आरोप लगाया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सुरसागर क्षेत्र से पूर्व पार्षद राजेश बोराणा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कल्पेश सिंघवी ने कहा, इस बार सीएम हाउस में कार्यकर्ताओं की एंट्री बंद थी। सीएम के ओएसडी अपनी मनमर्जी से काम करते थे। पुखराज, पराशर, देवाराम सैनी, महिपाल भारद्वाज, लोकेश शर्मा ने पार्टी और सरकार पर कब्जा कर लिया था। कोई भी काम देवाराम सैनी के बिना पूछे नहीं होता था और कार्यकर्ता भटकते रहते थे। देवाराम सैनी अपनी मर्जी से किसी को लगा देते थे और किसी को भी हटा देते थे। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दरकिनार किया जाता था। जोधपुर में कांग्रेस की करारी हार के पीछे टिकट वितरण भी एक कारण रहा। कार्यकर्ताओं ने जोधपुर में टिकट नहीं बदलने का भी हार का कारण माना था। साथ ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी थी। कुछ एक को छोड़कर जिनको टिकट दिए गए हैं वो जनता से जुड़े नहीं थे। कई कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक मनीषा पंवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा को भी एक कारण माना है। जोधपुर में हुई सभा में योगी ने जालौरी गेट दंगों का भी जिक्र किया और झूठ फैलाया, जिससे जनता में गलत भ्रम फैला, जिसका असर सरदारपुरा की सीट पर भी हुआ और वहां पहले के मुकाबले जीत का अंतर भी कम हुआ है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि अगर कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है तो ये बहुत चिंता की बात है। बिना कार्यकर्ताओं के कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। कार्यकर्ता सिर्फ मान सम्मान का भूखा है और छोटे मोटे काम करवाता है, और अगर वही नहीं होते हैं कार्यकर्ताओं में निराशा होती है। हमें इसके लिए सोचना चाहिए और कार्यकर्ता अगर दूर हुए हैं तो उनकी नाराजगी दूर भी होनी चाहिए। सब कुछ भूलकर हमें आगे बढ़ना होगा और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटना है। और जिस तरह के प्लान के तहत शहर के बीच में या दूसरी जगह योगी आदित्यनाथ की सभा नहीं करवा कर सरदारपुरा विधानसभा में उनकी जो सभा कराई उसने भी एक असर डाला और ध्रुवीकरण का वहाँ पर सबसे ज़्यादा असर रहा। आपने एक ये बात भी कही कि बूथ पर 500 रुपये में कार्यकर्ता बिठाए गए, ये कहीं ना कहीं गलत माना है। मैंने ये कहा कि जब कार्यकर्ता ने या अपने उद्बोधन में कहा कि बूथ अध्यक्ष नहीं बनाए गए और जिस वक्त चुनाव हुए तो हमें वहाँ पर 500 रुपये का लिफाफा देकर वहाँ पर बूथ में लोगों को बैठाना पड़ा। मैं नहीं मानता कोई बात सत्य है, लेकिन मैंने कहा कि हम लोगों ने, मैंने और नरेश जोशी जी ने जो दक्षिण के अध्यक्ष हैं, हम दोनों ने शहर के सीनियर कार्यकर्ताओं से और उस वार्ड के पार्षद से, पूर्व के वहाँ के अध्यक्ष रहे हों, वार्ड के या ब्लॉक अध्यक्ष रहे हों और पार्षद प्रत्यक्ष रहे, उन लोगों से मंथन करके उनसे जो नाम दिए उन्हीं को बूथ अध्यक्ष हम लोगों ने बनाया और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हो सकता है कोई बीमारी की वजह से या कोई कार्य की वजह से, शादी का सीजन था, शादी की वजह से कई कार्यकर्ता अपने बूथ पर नहीं पहुंच पाया और अचानक किसी को बैठाना पड़ा हो, तो उस बात को मैंने कहा कि ये जो 500 रुपये देकर बैठाने की बात है ये सरासर गलत है और हम लोगों ने तमाम लोगों की सहमति से ही बूथ अध्यक्ष बनाया। अच्छा, जिस आपने देखा कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और सीएम साहब के प्रति जो लगाव है, उस लगाव से हार के बावजूद आज कांग्रेस ऑफिस खचाखच भरा है। किसी एक दो व्यक्तिगत कार्यकर्ता की नाराजगी हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी उनसे नहीं मिले, बाकी ऐसा कोई मौका नहीं है जहां मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं से नहीं मिले। आप समय समय पे एयरपोर्ट पे आते हैं, लोकतंत्र में देखते हैं, और जब प्रेस के बाद में बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे एयरपोर्ट बाहर तक कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। कोई हो सकता है कार्यकर्ता भीड़ में पीछे रह गया और नहीं मिला हो, उसकी ग्रीवेंस होगी तो मुख्यमंत्री जी उसको जरूर दूर करेंगे। कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस में बूथ स्तर तक लेकर मंथन हुआ। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बूथ स्तर तक इसको सुधार कर हम लोकसभा चुनाव जीतें और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत तक और शीर्ष नेतृत्व तक जो हम आज समीक्षा हुई है उसको पहुंचाएं। और कई मुद्दे काम आए इस चुनाव में, चाहे हम ध्रुवीकरण की बात करें, चाहे हम तुष्टीकरण की बात करें, तो अलग अलग तरह के मुद्दे थे। अलग अलग
लोगों पे अलग अलग तरीके से इफेक्ट भी हुआ, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे। कार्यकर्ता एकजुट था, कार्यकर्ता ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी और आने वाले समय में भी हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, कहीं लगता नहीं है कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी रह गई हार का कारण? देखिए, अलग अलग तरीके से बात की, कार्यकर्ता एकजुट थे, कार्यकर्ताओं के कोई मान सम्मान में कमी नहीं रही, लेकिन कहीं अगर रही हो तो हम उसको पुनः सुधार करने की कोशिश करेंगे। हम एक एक कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे कि हम किस तरह एक बार पुनः संगठित होकर लोकसभा चुनाव लड़ें। अच्छा, जालो ब्रिगेड मुद्दा कहीं ना कहीं हार का कारण रहा? देखिए, कई मुद्दे थे जिसमें लोग कहते हैं कि जालोरी गेट का मुद्दा भी था, लेकिन इसको केवल झूठ के आधार पर बनाया गया। जालोरी गेट का जो छुटमुट घटना थी, उस पर मुख्यमंत्री जी द्वारा हम घर घर तक पहुंचे, घायलों को मुआवजा भी दिया, हमने उनसे बात भी की, लेकिन जो झूठ है, जो जुमले की राजनीति करते हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, उन्होंने एक झूठ के बलबूते पर ये बात फैलाई और बात फैलाकर वो जीतने की कोशिश की और कामयाब हुए। अच्छा सलीम जी, हार पर मंथन हुआ, क्या निष्कर्ष निकला? हमने हार पे मंथन के लिए मीटिंग नहीं रखी थी। विधानसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ता आपस में नहीं मिल पाए थे। आज दोनों जिलाध्यक्षों का ये निर्णय था कि आज तमाम कार्यकर्ताओं को पुनः यहाँ पर एक बार मिलकर और जिसने भी विधानसभा चुनाव में अच्छा कार्य किया है उन सभी का धन्यवाद देने के लिए सभा रखी थी। और इस बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने अपने व्यूज़ दिए, कई कार्यकर्ताओं का दिल दुखा हुआ था, उन्होंने अपनी बात कही। कई लोगों ने सुझाव दिए कि विधानसभा चुनाव संचालन में कई कमी रह गई, जिसकी वजह से हम लोग 2 सीटों पर हारे इस शहर क्षेत्र में। उस पर यहाँ मंथन हुआ और मैंने जिस तरीके से वादा किया है तमाम कार्यकर्ताओं से कि आज के जो सुझाव हैं वो, और यदि कोई कार्यकर्ता लिखित में या मुझसे व्यक्तिगत मिलकर भी अपनी जो बात कहेगा, मैं शीर्ष नेतृत्व तक वो बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकला, मतलब क्या रहा? कांग्रेस कमेटी अपने ऑफिस में 2023 के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष ने जो सहयोग कांग्रेस पार्टी को प्रदान किया, हालांकि उसके परिणाम अपने आशा के अनुरूप नहीं आए और उसमें कोई परिणाम जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, उनका जो निर्णय है वो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया। हमारे बड़े नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं हम लोगों से कोई कमी रही, उस कारण हम ये चुनाव के अंदर सफलता हासिल नहीं कर सकते। और आप लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ तन मन और धन से जो कार्य किया, उसके लिए सभी आप लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है कि आपने जो काम किया, पिछले काफी लंबे समय से आप इस संघर्ष में लगे हुए। साथियों, कांग्रेस अपना एक संगठन है, इस संगठन में हार जीत कई बार होती आई है। आगे भी अपन, जैसा कि हमारे नेता अशोक जी गहलोत साहब ने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच में रहेगी, जनता के साथ रहेगी, तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि जिस तरह अपन चुनाव में लगे रहे, उसी तरह अपन वापिस अपने संगठन के साथ सभी क्षेत्रों में काम करें, किसी तरह की निराशा अपने मन में नहीं लाएं और आने वाले लोकसभा चुनाव की अपन तैयारी करें। कांग्रेस के चुनाव का जो मतों का अंतर था वो 2% ही रहा है, तो कहीं ना कहीं अपन इस काम को और अपन